Good morning, students. Myself, Dr. Imran Khan, Department of Psychology, DAV College, Sivan. Today, I am going to discuss types of memory. There are two types of memory: short-term memory and long-term memory. स्मृति यानी मेमोरी के दो प्रमुख प्रकारों की चर्चा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंतर्गत की जाती है। स्मृति के दो प्रमुख प्रकारों लघुकालीन स्मृति तथा दीर्घकालीन स्मृति के प्रकारों की चर्चा इस प्रकार है। इस संबंध में सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने अपने ड्यूअलिस्टिक मेमोरी थ्योरी में स्मृति के दो प्रकार का वर्णन किया था। बाद में एटकिंसन तथा शिफरिन ने इसका एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी के नाम से जाना गया। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों ने भी इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए इस मॉडल को स्वीकार किया और कहा कि स्मृति की अवधि छोटी और लंबी सूचनाओं के संसाधन के कारण ही होती है। अतः लघुकालीन तथा दीर्घकालीन स्मृति का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है। पहला, लघुकालीन स्मृति में सूचनाएं अधिकतम 20 से 30 सेकंड तक ही संचित रह सकती हैं, जबकि दीर्घकालीन स्मृति में सूचनाओं के संचयन की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। यह कुछ मिनट से लेकर संपूर्ण जीवन काल तक की हो सकती है। लघुकालीन स्मृति में सक्रिय तथा सतत रिहर्सल की प्रक्रिया चलती रहती है। अगर व्यक्ति सूचनाओं का रिहर्सल उचित ढंग से नहीं करता है तो ये विस्मृत हो सकती है, लेकिन दीर्घकालीन स्मृति के साथ ऐसी बात नहीं है। प्रारंभ में दीर्घकालीन स्मृति में सूचनाओं को संचित करने में व्यक्ति को अधिक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन बाद में यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया हो जाती है जिसमें सूचनाओं का ह्रास समय बीतने या कोई अन्य सूचनाओं द्वारा सक्रिय बाधा पहुंचाने से होता है। तीसरा, लघुकालीन स्मृति की संचयन शक्ति सीमित होती है। मिलर 1956 के मैजिकल नंबर के अनुसार इसकी संचयन क्षमता 7+-2 होती है, यानी इसकी क्षमता न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 9 हो सकती है। हालांकि चुंकिंग प्रक्रिया द्वारा इसकी संचयन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जबकि दीर्घकालीन स्मृति के संचयन क्षमता असीमित होती है। इसमें व्यक्ति एकांशों के संचयन की क्षमता असीमित होती है। चौथा, लघुकालीन स्मृति में जो विस्मरण होता है उसका आधार प्राय स्मृति चिन्हों का नाश होना होता है। इस तरह के विस्मरण को चिन्ह आधारित विस्मरण कहा जाता है, जबकि दीर्घकालीन स्मृति में जो विस्मरण होता है उसका आधार उपर्युक्त पुनः प्राप्ति संकेतों का उपलब्ध न होना होता है। इस तरह के विस्मरण को संकेत आधारित विस्मरण कहते हैं। पाँचवां, लघुकालीन स्मृति में सूचनाओं का प्रत्यावाहन काफ़ी आसानी से होता है, लेकिन दीर्घकालीन स्मृति में सूचनाओं का प्रत्यावाहन थोड़ा कठिन होता है। यही कारण है कि कभी कभी व्यक्ति चाहकर भी दीर्घकालीन स्मृति में संचित सूचनाओं का प्रत्यावाहन नहीं कर पाता, जबकि बाद में वह अपने आप ही बिना किसी प्रयास के प्रत्यावाहन यानी रिकॉल कर लिए जाते हैं। इस घटना को टिप ऑफ द टंग फिनोमिना भी कहा जाता है। छठा, दीर्घकालीन स्मृति ध्वनि कूट संकेतीकरण के काफ़ी
कूट संकेतीकरण से काफ़ी प्रभावित होती है, जिससे संभ्रांति होती है, परिणाम स्वरूप विस्मरण होता है। इस तथ्य की पुष्टि कॉनरैड 1964 के अध्ययन से होता है, जबकि दीर्घकालीन स्मृति में अर्थगत कूट संकेतीकरण होता है। शूलमैन के प्रयोग से इस बात की पुष्टि होती है। सातवां अंतर यह है कि लघुकालीन स्मृति पर नवीनता प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जबकि दीर्घकालीन स्मृति पर प्राथमिकी प्रभाव अधिक स्पष्ट देखने को मिलता है। जब व्यक्ति को एकांशों की एक सूची दिखाकर उसका प्रत्यावाहन करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह सूची के अंतिम कुछ एकांशों का पहले प्रत्यावाहन करता है, क्योंकि वह अभी उसके लघुकालीन स्मृति में मौजूद है। पीटरसन 1959 का अध्ययन इसका साक्षी है। आठवां अंतर है लघुकालीन स्मृति तथा दीर्घकालीन स्मृतियों के बीच न्यूरोदैहिक सबूतों के आधार पर भी भिन्नता है। मिलनर 1966 द्वारा ऐसे साक्ष्य उपस्थित किए गए जिनसे स्पष्ट पता चलता है कि लघुकालीन तथा दीर्घकालीन स्मृति अलग अलग है। मिलनर का प्रयोग एक बहुचर्चित केस जिसे एचएम उपनाम से संबोधित किया गया था के अध्ययन में पाया गया कि एचएम का दीर्घकालीन स्मृति गंभीर रूप से प्रभावित था, लेकिन लघुकालीन स्मृति ठीक था। उसकी समस्या यह थी कि वह एसटीएम से एलटीएम में सूचनाओं का अंतरण नहीं कर पाता था। एचएम मिर्गी का रोगी था, जिसका इलाज उसके शंखपाली को काटकर किया गया था। रोग तो ठीक हो गया, परंतु उसमें स्मृति लोप उत्पन्न हो गया। इसी तरह वेरिंगटन एंड सैलाइस ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे मनोविज्ञान में केएफ के उपनाम से जाना जाता है। उस व्यक्ति का एसटीएम प्रभावित था, एलटीएम सामान्य था, केएफ के बाकी भित्तीय पाली क्षतिग्रस्त, केएम का बायां भित्त पाली क्षतिग्रस्त था, यानी लेफ्ट टेम्पोरल लोब। इन सबूतों से स्पष्ट हो जाता है कि एसटीएम तथा एलटीएम यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी तथा लॉन्ग टर्म मेमोरी दो अलग अलग सिस्टम हैं, जिनका नियंत्रण एवं निर्धारण अलग अलग नियमों से होता है। स्पष्ट होता है कि एसटीएम तथा एलटीएम में कई बिंदुओं पर अंतर है। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है, कोई डॉट्स है एलटीएम और एसटीएम यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी तथा लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं।